हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले क्लास में हम लोग ये 2022 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो भी हमारा बहुपद का प्रश्न था, हम उन सभी प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम चलते हैं 2021। आज हम लोग पढ़ेंगे 2021 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा हुआ बहुपद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हमको नहीं लगता है कि कुछ नया प्रश्न आपको मिलेगा, सब अब प्रश्न रिपीट किया हुआ प्रश्न है। फिर भी हम आ गए हैं आज, तो देखिए लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ मिनट, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट एक प्रश्न पर समय देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम कल आपको क्वेश्चन भी दिए थे, 2022 वाला जब सेशन चला रहे थे तो लास्ट प्रश्न, और इसका एक शॉर्ट वीडियो हम डाले भी हैं, आप लोग देख भी लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो फिर एक बार देख लेंगे। HW हम दिए थे आपका कि जल्दी से HW बनाकर कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे किए भी हैं कि इसका आंसर -2 आएगा। ये प्रश्न यही था, द्विघात बहुपद दिया था 2x² + 5x - k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो क्या निकालना है, k का मान निकालना है। देखिए व्युत्क्रम पर यदि सवाल आता है तो आपको इसी तरह से बनाना है, क्या, व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम देगा तो जरूर द्विघात बहुपद में कहीं ना कहीं a का मान पूछ दे, या b का मान पूछ दे, या c का मान पूछ दे, k का, p का, q का, कोई भी एक मान जरूर पूछेगा। जैसे यहाँ किसका मान पूछा है, k का मान पूछा है। क्या कह रहा है कि इसके शून्य के एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो इसके शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो एक शून्य को हम लोग क्या मानते हैं, एक शून्य को हम लोग अल्फा मानते हैं, एक शून्य को हम लोग बीटा मानते हैं। कह रहा है कि दोनों शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एगो अल्फा होगा तो एगो क्या होगा, एगो 1/बीटा होगा, एगो अल्फा होगा तो एगो 1/बीटा होगा, 1/बीटा। जब इन दोनों को बराबर किए हैं तो इसके बटा में 1 बन के, ये 1/बीटा है, ये है तिरछा तिरछी गुणा किए हैं तो अल्फा इंटू बीटा, और 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/में, तो c/में a का मान आपका a है। देखिए यहाँ c का मान स्क्वायर का जो होता है गुणांक वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वही आपका क्या होता है, c होता है। तो c का मान आपका क्या है, -k है, तो यही लिखा गया है c के जगह पर -k। बाटा में a है तो a का मान यानी x स्क्वायर का गुणांक यानी a का मान आपका 2 है, तो -k/2। तिरछा तिरछी यदि हम गुणा कर देंगे तो -k का गुणा 1 में करेंगे तो -k, और 2 एकम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। इस माइनस को उधर लेकर जाएंगे, माइनस के क्रिया कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये काम हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी k का मान आपका -2। जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि इसका आंसर -2 होगा, जो कमेंट किए हैं -2 उनका आंसर 100% सही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2021 पर हम लोग चलते हैं आज। तो 2021 में अब हमको नहीं लगता है, फिर भी हम लोग जब श्रृंखला शुरू किए हैं 2015 से 2023, तो जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आपके लिए हल्का हो या आपके लिए भारी हार्ड हो, हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला 2021 के प्रथम पाली का पहला सवाल है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो सब लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद जब हम लिखते हैं तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax + b, जहाँ a = 0 नहीं हो, a और b वास्तविक संख्या है। ये रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, अधिकतम 1 होती है। अब चलिए द्विघात बहुपद में चलते हैं, ax² + bx + c, इसमें चलते हैं तो इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और इसके द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद में हम लोग बात किए थे ax³ bx² + cx + d, इसमें भी a का मान 0 नहीं होगा, तो a का शून्यकों की संख्या 3, यानी रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या, 3 होता है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न आपका है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। एक शून्यक पूछ रहा है, द्विघात बहुपद के तो 2 शून्यक होते हैं, लेकिन एगो शून्यक पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 1 दिया है, बी में दिया है -1, सी में दिया है 0, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दिखाई दे रहा है ना, ये डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए तो बताना है तो शून्यक निकालना है, तो 2 तरीका से, या तो अपने मन में मान रखिए एक
x के जगह पर 1 रख के देखिए, यदि इसका पूरा का मान शून्य आ जाएगा तो शून्य होगा। जैसे 1 का मान रखते हैं तो देखिए अपना अपना दिमाग चलाना है, जो जैसे जल्दी बन जाए ऑब्जेक्टिव में ये सोचना है। यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ 1 रखते हैं तो -3, तो -2, ये हमारा हो गया 2, तो -3 समझिएगा, ये -3 हो गया, आई 2 हो गया, तो -3 ये आपका पहले से आया है 2, तो 2 -3 -5, तो -3 -5 8, ये 0 नहीं आएगा। -1 रख के देखिए, तो -1 रख के देखिएगा, तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 न होगा, तो 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 एकम 2, -1 यहाँ रखेंगे तो -3 में या -1 में गुणा करेंगे तो हो +3, यानी 2 +3 -5, तो देखिए 2 3 5 है, 5 में से 5 गया क्या 0, तो यानी है एगो शून्य किसका होगा, एक शून्य किसका क्या होगा ये। नहीं तो दूसरा नियम हम बताए थे कि 2x स्क्वायर -3x -5 का शून्य डायरेक्ट निकाल दीजिए। 2 5 10, 2 5 10 होता है ना, 10 को 2 भागों में तोड़ना है, तो 5 दूना का 10 होता है, तो 5 गो x में से -3 लाना है, तो 2x में से 5x घटाइएगा, जो माइनस में लाना है तो छोटका में से बड़का घटाइएगा तब ना माइनस आएगा। यह यदि प्लस रहता तो 5 गो में से 2 x घटाते हैं, तो 2x में से 5 गया -3, आइए -5 बराबर 0, ये दो को का साथ में ले लीजिए, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो हेजा बच गया आपका x, यहाँ बच गया आपका 1, इन दोनों में चलेंगे तो -5, ये x +1 बराबर 0। देखिए इन दोनों के बदला में हम एक लेते हैं तो x +1, एगो क्या लेते हैं 2x -5, तो बताइए तो इससे निकालिएगा x का मान तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, इससे निकालिएगा तो माइनस है उधर जाएगा तो +5, 2 भागा में चला जाएगा, यानी 5/2, एगो -1 आएगा और एगो क्या आएगा 5/2, तो यही आपका शून्य, एक शून्य पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ -1 दिया है, अगर ये ना दिया रहता तो क्या दिया रहता 5/2 दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एक बहुपद है 6x स्क्वायर -11x + 3 के शून्यकों का योग, 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताना है इसका। तो शून्यकों के योग दिया है ऑप्शन में, ए में दिया है 1/2, बी में दिया है 6/11, सी में दिया है 11/6 और डी में दिया है -11/6। तो सब लोग जानते हैं शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो -b/a होता है। -b का मान रख दीजिए, तो x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक -11 है, तो ये -11, ए देखिए एक एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11/6 आपका आंसर होगा। तो क्या है 11/6, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आएगा क्योंकि अब 2-3 क्लास आप लोग कर चुके हैं। एकदम आपकी बिहार बोर्ड में आपको गर्दा करके आना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे 2021 आगे प्रश्न है आपका, एक दिया है अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक हो तो, माने अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। देखिए वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 5, सी में दिया है -3, डी में दिया है -5। तो ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -b/में होता है, तो -b का मान देखिए, तो यहाँ x का गुणांक होता है, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत ax स्क्वायर + bx + c लिखना है, देख लेना है, a स्क्वायर वाला होता है, x वाला b होता है, अकेला वाला c होता है, तो b निकालना है तो x वाला यानी -3 है, तो यहाँ -3 है, a का मान कुछ ना तो 1 है, तो यहाँ 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर + 1/6x -2 के शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक निकालना है। इसका ऑप्शन क्या क्या है, तो दिया है -3 4, बी में दिया है आपका -3/2 4/3, सी में दिया है आपका -4/3 और 3/2, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कैसे बनाना है, दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो ये रह कर देखिए कौन कौन पर 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है तो शून्य हो जाएगा,
तो ये तो अकेला है नहीं, दो को रख के देखना है तो समय लगेगा, इससे बढ़िया इसका शून्य के निकाल दीजिए। शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले ये देखिए बाटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 6x माइनस 2, तो शून्य के लिए हम शून्य के बराबर करते हैं। तो सबसे पहले 6 नीचे है, इसको खत्म कीजिए, 6 का सब में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 1x होगा, और माइनस 6 दूना का 12, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, या 6 से गुणा सब में कर देंगे तो ये 6 इसमें 6 से गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर 6 और नीचे 6 कट जाएगा, तो 1x और माइनस 6 दूना का 12, 0 में करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 0। अब ये आपका मिल गया, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया। आप शून्य निकालिए, शून्य निकालने का नियम पहले से ही बताया जा रहा है कि मन में इसको गुणा कर लीजिए, क्या होता है बर्छक 72, बर्छक क्या होता है तो बर्छक 72 होता है। इस 72 को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि एक का अंतर होना चाहिए, कितना का अंतर होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, एक एक से आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, झट से यहाँ 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 36 दूना का 72, 18 दूना का 36, दूनावा 18, तितिरी का 9 और 3 एकम 3। अब इसमें संबंध बनाना है, एक के अंतराल पर बनाना है। जैसे देखिए हम बना रहे हैं 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और ये तितिरी का 9, यानी 8 गुणे 9, देखिए एक के अंतराल पर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे भी आप दिमाग चलेंगे तो 8 9 72 सब लोग जानता है। मैंने हम एक तरीका बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे तोड़े, 8 9 तोड़े कि 6 30 दूना 72 होता है, इस तरह से बर्छक 72 होता है, तो तुरंत इस तरह से बनाना है, ये बीच वाला देखना है, उस पर तोड़ देना है। तो तोड़िए, तो 8 9 72, तो 6x स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 9 गो x में से 8 गो x घटा देंगे तो एगो x आ जाएगा, ये माइनस 12 जस का 10। अब 3 गो से 4 गो जैसे ही हो जाएगा ना चला, ये दो गो का कॉमन ले लेना है। तो दोनों में कॉमन लोगे तो क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है नहीं है, 3 दूना का 6 और तितिरी का 9 आ जाएगा। फिर इसमें चलेंगे तो दोनों में माइनस कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 दूना का क्या होता है 8 और चरतिया ही क्या होता है 12 होता है। देखो ये दोनों सेम आना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना है। इन दोनों में से एगो कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, एगो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब तो जान चुके हो ना, पहले से बनाते आ रहे हो, या तो इतना बराबर 0 ना तो इतना बराबर 0, बारी बारी से लेकर चलते हैं। यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसलिए 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3 बटा में 2, तो -3 बटा में 2 एगो तो कन्फर्म चल रहा है, -3 बटा में 2 देखो यहाँ क्या है -3 बटा में 2, एक ही ना मिल रहा है, तो आगे क्या जाना है, यानी हाँ ये आपका उत्तर होगा। -3 बटा 2 अब कहीं है, कहीं नहीं है, 3 बटा 2 यानी -3 बटा 2 हो गया काम। ये थोड़ा सा समय को बचाना है, ऐसे दिमाग में चलाते रहना है। अब ये निकाल लिया, फिर ना के फिर निकाल रहे हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा में 3। देखिए एगो -3 बटा में 2, एगो 4 बटा में 3, तो ये दोनों कब निकालेंगे, जैसे -3 बटा 2 यहाँ पे, यहाँ भी -3 बटा 2 रहता तो हमको आगे निकालने की जरूरत थी, नहीं तो अब हमको ये निकालने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से आपका 1 मिनट जरूर बच जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है एकदम देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप पिछले वाला वीडियो अच्छे से देखे है ना, तो इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूटेगा, यानी सब बन जाएगा। देखो तो अब ही नहीं बन जाएगा, पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो बताइए एक शून्य क्या होगा, तो शून्य क्या नहीं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान -1 ना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -1। एक दिया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या क्या दिया है द्विघात बहुपद के शून्यक, 5 एवं -3 है ना, तो 5 एवं -3 है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद निकालना है। ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, बी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, और सी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और डी में इनमें से कोई नहीं। शून्यक दिया है तो शून्यक दो होता है, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है, तो अल्फा आपका दिया है कितना 5, बीटा आपका क्या दिया है तो -3, शून्यक बताना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम सूत्र क्या बताए हैं,
शून्यक निकालने के लिए सूत्र हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है शून्यक निकालने का सूत्र। शून्यक द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है ना जी, द्विघात बहुपद। तो बताइए तो द्विघात बहुपद निकालना है तो इसका मान चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो अल्फा है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। 5 प्लस माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फा 5 है और बीटा -3 है, तो बचती आई -15। तो बताइए तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -15। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। अब तो नहीं दिया है, अब द्विघात समीकरण से दिया है। देखिए एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन एकदम द्विघाते बहुपद है, तो छोड़िए द्विघात समीकरण जैसे दे दिया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा में होता है, सूत्र तो लिख देना है माइनस बी बटा में ए, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है। ये आपका 2021 के प्रथम पाली समाप्त होता है। आइए थोड़ा बहुत हम लोग द्वितीय पाली वाला भी देख लेते हैं। द्वितीय पाली वाला में बताए थे कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य, अच्छा ये तो वास्तविक संख्या में बता चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या है ना, इसका गुणनफल अपरिमेय होता है। द्विघात बहुपद में चलिए, दिया है बहुपद, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, किसका शून्यक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11, तो शून्यक निकालेंगे तो 0, तो एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, एक्स का मान निकालेगा तो प्लस माइनस वर्गमूल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस वर्गमूल 11 दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं, 11 माइनस 11, बी में दिया है √11 फिर -11, सी में दिया है √11 फिर दिया है √11 डी में दिया है √11 फिर -√11। तो जल्दबाजी में √11 हाँ ए पर मार के आ जाएंगे, ध्यान से ऑप्शन को पकड़ना है। असली इसका ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस √11। आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का, देखिए वही सवालिया फिर घुमाया है थोड़ा, किस कह रहा है किस द्विघात बहुपदों, किस द्विघात बहुपद के, अगला प्रश्न आपका है किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल कितना -5 है, तथा गुणनफल -5 है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना तथा गुणनफल -5 है। किस द्विघात बहुपद का, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बी में दिया है एक्स स्क्वायर -4x माइनस 5, सी में दिया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 और डी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो बताना है, तो बताए थे ना द्विघात शून्यकों का योग कह रहा है, तो योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है -4, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -5। तो बताना है शून्य द्विघात बहुपद, तो बैठा दीजिए सूत्र पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो -4 है, तो -4 यहाँ एक्स होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -5 है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस -5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चिन्ह में भी गलती होता है द्विघात बहुपद में, वास्तविक संख्या में, ध्यान से चिन्ह पर ध्यान देना है। देखिए मैं वही चीज है, थोड़ा चिन्ह को कहीं जो प्लस में है माइनस में प्लस में, बस चिन्ह परिवर्तन है, तो ऑप्शन तो मैं एक ही है, चिन्ह में अदला बदली है, तो चिन्ह पर ध्यान देना है। यहाँ प्लस में 4x 5 माइनस में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। आगे हम लोग चलते हैं, बकवास नहीं सिर्फ पढ़ाई, बात मत करो, नहीं तो हम ज्यादा बकवास करते हैं तुम लोगों से। देखिए कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद दिया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस
के एक्स प्लस 8 के, देख लो रे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शून्यकों का योग 6 है, 6 है, तो के का मान होगा, तो के का मान निकालना है। इसके शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है। या अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो माइनस बी बटा में ए होता है सूत्र ना। इसका मान 6 दिया है, तो बताओ तो माइनस बी का मान देखो क्या है, तो देखो स्क्वायर का गुणांक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो, स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी, तो एक्स के साथ वाला बी का मान माइनस के है, तो माइनस के बटा में ए, तो स्क्वायर वाला कुछ ना तो एक है ना, तो यहाँ 1 बराबर 6 दिया है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, के का मान आपका 6 होगा। के का मान आपका क्या होगा, के का मान आपका 6 होगा। ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन में दिया है 8 माइनस 8 और माइनस 6 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका -6। अब हम लोग देखते हैं आगे। एक देखिए पिछला वाला सेट में हम लोग पढ़े थे 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, तो अंक दिया है 4 द्विघात बहुपदों की संख्या, 4 5 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या अनगिनत होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पीछे हम लोग कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। अब कोई है इसमें, खत्म हो गया क्या, बड़ा जल्दी ये खत्म हो गया है बड़ा। द्विघात बहुपद, हाँ देखिए एक मिला, कुछ नहीं है, बस वही चीज है, यहाँ वाई चर में दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। वो एक्स जितना हम लोग पढ़े हैं एक्स चर में ही, देखिए यहाँ आपको भुलाने के लिए वाई चर लगा दिया, कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो सूत्र तो वही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है। तब बताइए अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस सामान्य रूप है, तो एक्स तो चरे ना है, वाई भी हो सकता है जेड भी हो सकता है, यहाँ वाई है, स्क्वायर वाला ए होता है तो स्क्वायर वाला ए, एक्स वाला बी यानी वाई वाला बी, अकेला वाला सी तो अकेला वाला सी, तो अल्फा माइनस बी बटा में ए, तो क्या होगा वाई के साथ वाला जो होगा वो होगा, तो 3 ए का मान 1 है, यानी -3 होगा। ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन में दिया है 2 -2 3 -3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ध्यान देना है। एक वही बताओ तो 8 के पावर, इसको छोड़िए HW देंगे आप लोगों के लिए। अब हो गया, हमको नहीं लग रहा है कब इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का 2021 वाला भी, क्या 2021 वाला भी आपका क्लियर होता है। अब हम लोग 2021 वाला आपका समाप्त होता है, अब 2 4 को क्वेश्चन है वो सब रिपीट क्वेश्चन है, उसको हम लोग छोड़ते हैं। अब हम अगले दिन मिलेंगे आपको 2020 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो भी बहुपद से जो भी क्वेश्चन पूछा है। अब हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, वहीं 2 4 5 प्रश्न मिलेंगे जो कुछ हटके होंगे, नहीं तो सब रिपीट वाला क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब हम लोग बंद करते हैं, आपके लिए एक दे देते हैं, जल्दी से बनाकर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। वो कैसा क्वेश्चन था, तो हाँ क्वेश्चन है आपका 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। ए में दिया है आपका 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 16 और डी में दिया है 4। अगर इन प्रश्नों इसका उत्तर यदि आप बताते हैं, यदि सही होता है तो हम ये मानते हैं कि आपका तैयारी अच्छा से चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।